गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ नर्सेज इन केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन। यानी कि नर्सेज का क्या रोल है, यानी कि नर्स का क्या रोल है जब एक पेशेंट को या फिर एक चाइल्ड को जब हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन में उनका क्या रोल है, उनके साथ वो कैसे बिहेव करती हैं या उनका क्या रोल रहता है। नर्सेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नर्सेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? इन हेल्पिंग चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, क्योंकि वो चिल्ड्रंस को भी हेल्प करती हैं। जो चिल्ड्रन एडमिट है एज अ पेशेंट उसको भी हेल्प करती हैं, और जो चिल्ड्रंस के पेरेंट हैं उनको भी वो हेल्प करती हैं कोप विद स्ट्रेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ताकि वो कोप कर सके, ताकि वो जो हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरिंग जो हॉस्पिटल के टाइम उनको स्ट्रेस हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम उनको स्ट्रेस हो जाता है, उससे वो कोप कर सकें। द केयर गिवन बाय द नर्सेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड, यानी कि को किस तरीके का केयर प्रोवाइड करना, नर्स किस तरीके का केयर प्रोवाइड करती है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्या एज है, एज ऑफ चाइल्ड क्या है, उस हिसाब से जो है नर्स जो है वो केयर प्रोवाइड करती है। आई होप आपको ये क्लियर है। फर्स्ट, केयर ऑफ इन्फेंट्स, यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे कि केयर ऑफ इन्फेंट्स कैसे एक नर्स जो है वो इन्फेंट की केयर करती है। इन्फेंट मतलब कि जो ना दूध पीते हुए बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि 12 मंथ्स तक, ठीक है। आफ्टर एडमिशन एंड असेसमेंट द नर्स शुड एनकरेज पेरेंट्स टू स्टे इन्वॉल्व, यानी कि जब एडमिट हो जाता है बच्चा जो है एडमिट हो जाता है और उसका असेसमेंट प्रॉपरली हो जाता है कि इसकी डिजीज़ क्या है, इसको कौन सी बीमारी है ना, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जब उसका प्रॉपरली असेसमेंट हो जाता है तो नर्स जो होती है वो एनकरेज करती है पेरेंट्स को टू स्टे इन्वॉल्व, ताकि वो इन्वॉल्व रहें। तो नर्स क्या करती है, एनकरेज करती है पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को नर्स एनकरेज करती है कि वो क्या रहें, इन्वॉल्व रहें, ठीक है, इन्वॉल्व रहे इस सब में। पेरेंट्स शुड बी अलाउड टू फीड, यानी कि पेरेंट्स को अलो किया जाता है कि वो क्या करें, अपने बच्चे को फीड करा सकें, यानी कि मदर को अलो किया जाता है कि आप आओ और बच्चे को क्या करो, फीड करो, दूध पिलाओ, उसको मेडिसिन दो, ठीक है, चेंज करो उसके क्लोथ्स एंड होल्ड द बेबी, अपने बेबी को पकड़ो, ठीक है। दिस रिड्यूसेस सेपरेशन एंजाइटी, ये सेपरेशन एंजाइटी एक तो बेबी को भी होता है, ठीक है, एक तो इन्फेंट को भी होता है सेपरेशन एंजाइटी, और पेरेंट्स को भी सेपरेशन एंजाइटी होती है, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों रिड्यूस करता है सेपरेशन एंजाइटी, पेरेंट्स को भी और इन्फेंट को भी। प्रिपेयर्स पेरेंट्स फॉर होम केयर, और इसकी वजह से पेरेंट्स जो हो जाते हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें बच्चे का ख्याल घर पे कैसे रखना है, उसको कौन से टाइम पे कौन सी मेडिकेशंस देनी है, क्योंकि उस टाइम तो नर्स नहीं साथ होगी तो उसको कौन सी मेडिकेशंस देनी है, ठीक है, उसके क्लोथ्स कैसे चेंज करने हैं, उसको फीड किस टाइम पे करवाना है, ये सब कुछ उनको पता चल जाता है आफ्टर डिस्चार्ज के बाद, जब वो घर जाते हैं ना। तो अगर वो हॉस्पिटल के टाइम से ही प्रिपेयर रहेंगे तो उनको हेल्प मिलेगा। सेकंड इज केयर ऑफ टॉडलर्स। टॉडलर्स का केयर कैसे करती है नर्स? टॉडलर्स फियर सेपरेशन एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। टॉडलर्स जो होती हैं उनको क्या होता है कि फियर सेपरेशन, उनको सेपरेशन, क्योंकि वो माँ बाप से अलग हुए होते हैं, उनको फियर ऑफ सेपरेशन होता है, एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। तो नर्स जो होती है वो शुड प्रिजर्व, ठीक है, द चाइल्ड्स ट्रस्ट इन पेरेंट्स, ठीक है, बाय अलोइंग फ्रीक्वेंट विजिट्स। तो नर्स क्या करती है, वो फ्रीक्वेंटली बुलाती रहती है उसके पेरेंट्स को कि आप आके अपने बच्चे को क्या करें, विजिट करते रहें, है ना, फ्रीक्वेंट विजिट करते रहें, ताकि चाइल्ड को ट्रस्ट रहे कि नहीं मेरे माँ बाप जो हैं वो यहीं पे हैं। इफ़ द चाइल्ड शोज एंगर, अगर जो है चाइल्ड जो है एंगर शो कर रहा है, रोता रहता है, रिग्रेशन लाइक थंब सकिंग, है ना, और बैट वेडिंग करता है वो, इट शुड बी एक्सेप्ट। तो हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करने लेनी चाहिए, नर्स को जो है वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए विदाउट पनिशमेंट, विदाउट एनी पनिशमेंट जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। एनकरेज प्ले एंड मूवमेंट डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ कंडीशन। अब क्या होता है कि एनकरेज करना चाहिए प्ले एंड मूवमेंट, हमें उसको एनकरेज करना चाहिए बच्चे को कि वो खेले, थोड़ी मूवमेंट दिखाए, डिपेंडिंग अपॉन द उसकी क्या हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से। नाउ थर्ड इज केयर ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रंस। प्री स्कूल चिल्ड्रन की नर्स कैसे केयर करती है? थ्रू सेपरेशन एंजाइटी इज लेस, थॉ सेपरेशन एंजाइटी इज लेस, इनको सेपरेशन एंजाइटी कम होती है। दे स्टिल फील सेफर विद पेरेंट्स, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है बच्चा जो है वो सेफ फील करता है, क्या करता है, सेफ फील करता है। रूमिंग इन अलोइंग पेरेंट्स टू स्टे इन द सेम रूम, तो इसमें क्या किया जाता है, जहाँ पे बच्चा होता है, जिस बेड पे बच्चा होता है, जिस रूम में बच्चा होता है, वहाँ पे पेरेंट्स को भी अलो किया जाता है कि आप भी यहीं पे स्टे करें। तो ये बेस्ट अप्रोच होती है रूमिंग इनकी, कि अलो करना पेरेंट्स को एट द स्टे हिम, ताकि चाइल्ड को जो है, बच्चे को जो है सेफ लगे, क्या लगे, सेफ लगे। फोर्थ इज केयर ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। अब जो स्कूल एज चिल्ड्रन वाले हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं,
उनका कैसे केयर किया जाता है। दे मे थिंक हॉस्पिटलाइजेशन इज़ पनिशमेंट, क्योंकि उनको लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, एक पनिशमेंट है। दे गेट बोर्ड एंड मे फील दे आर लूजिंग इंडिपेंडेंस। अब वो बोर हो जाते हैं और वो फील करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस को लूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं इंडिपेंडेंस को। तो एलो देम टू वॉच टीवी, उनको एलो करना, नर्सेज को एलो करना चाहिए कि वो टीवी देख सकें, रीड बुक्स ड्रॉ कर सकें, है ना, जो भी उनको ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर सकें। इन्वॉल्व एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़, जो भी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ होंगी उनके रिलेटेड उनको वो करनी देनी चाहिए। मेंटेन देयर प्राइवेसी एंड मॉडेस्टी ड्यूरिंग फिजिकल केयर। अब जब उनकी फिजिकल केयर की जाती है तो उनकी प्राइवेसी एंड मॉडेस्टी को क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। फिफ्थ, केयर ऑफ एडोलिसेंट्स। अब एडोलिसेंट्स का कैसे केयर करती है नर्स। एडोलिसेंट स्ट्रगल विद फियर, लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड डिपेंडेंसी। अब एडोलिसेंट्स का सबसे बड़ा ये होता है कि उनको फियर होता है ना, वो डरते हैं, लॉस ऑफ प्राइवेसी, उनके पास प्राइवेसी नहीं रहती और डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो नर्सेज शुड टॉक ओपनली, नर्सेज को क्या करना चाहिए, उनके साथ ओपनली बात करनी चाहिए, एक्सप्लेन करने चाहिए उनको प्रोसीजर्स कि हम फलाना प्रोसीजर आपके साथ कर रहे हैं, ये प्रोसीजर ऐसे ऐसे होगा और इससे आपको ये बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, ये सब कुछ उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। मेक देम अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, और फिर उनको एक डिसीजन मेकिंग कि आप ये करवाओगे तो आपको ये बेनिफिट, डिसीजन मेकिंग में उनका पार्ट रहना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड मेच्योरिटी, और उनके साथ बिल्कुल ही रिस्पेक्ट एंड मेच्योरिटी से बात करनी चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये थे हमारे नर्सेज के रोल ऑफ नर्सेज जो भी हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए।